पायल गेम का वीडियो को खोलने को मिल गया, वहीं पर आता मैंने भी देखी। This is my fifth wife, Payal. Fifth wife? Are you taking me to Dubai? अब समझ में आया कि ये मैडम इतने दुबई क्यों जाते थे। गेम तो कोई और ही बजा रहा है वहाँ पर। पायल जी यार, आज मैं आपको रोशनी थोड़ा सा सपोर्ट करने आया हूँ। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अपनी ऑडियंस से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं रोशनी बकचोदी करने वाला हूँ। इंटरनेट पे भी 3 चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है। पहला पायल, दूसरा मैसी और तीसरा हमारा धांधा भाई। आज मैं इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड तुमसे सवाल करने वाला हूँ, और सबसे पहला सवाल तो मैं पायल को लेके ही करना चाहता हूँ। प्लीज बस करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ बस। पायल गेमिंग को ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों ने रोस्ट करा है, उनमें से एक मैं भी हूँ, और इस चीज को लेके मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैंने क्रिटिसाइज करा है। लेकिन आज मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ और गाली भी बकना चाहता हूँ कि तुम उस वीडियो को देख के कर क्या लोगे। अब देखो, मुझे नहीं पता कि वो वीडियो रियल है या नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इस तरीके की जो हरकतें इंटरनेट पर हो रही है और इस तरीके से जो क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं उसे, इससे पायल गेमिंग ऑफकोर्स मेंटली तो डिस्टर्ब होगी, लेकिन इस कंडीशन में कुछ वो गलत कदम भी उठा सकती है। आई होप कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कुछ लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इमेजिन करो अगर तुम्हारी सिस्टर की वीडियो वायरल हो जाए और तुम्हारे खुद के दोस्त या फिर तुम्हारे खुद के पेरेंट्स या फिर तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बार बार पूछेंगे कि ये तेरी बहन है और तेरी बहन ने ऐसी हरकतें क्यों करी, बट इन रियलिटी वो तुम्हारी बहन है ही नहीं, बट तुम्हें जलील होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट के कुछ जाहिल और वाहियात लोगों की वजह से। अब तुम मुझे ऑफकोर्स कमेंट में गाली लिखने वाले हो क्योंकि बस मैंने तुम्हें कहा, लेकिन तुम ये सोचो कि पायल गेमिंग ये चीज फेस कर रही है। अब मुझे नहीं पता इस वीडियो की रियलिटी क्या है, बट स्टिल हमें किसी भी लड़की को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वो एक लड़की है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, इसलिए मैं ऑडियंस तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसकी फैमिली के लिए कम से कम सोचो। अब हम बात करते हैं मैसी की। देखो, मैं मैसी को बिल्कुल भी हेट नहीं करता, लेकिन कोई मुझसे ये पूछेगा तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है या फिर तुम किसको सपोर्ट करते हो, तो ऑफकोर्स मैं सुनील छेत्री को ही कहूंगा, क्योंकि वो मेरे इंडिया के बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर है। और इस चीज का सरप्राइज हमने मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ जब लोगों ने हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया। पूरे स्टेडियम में सिर्फ सुनील छेत्री की आवाज आ रही थी। वैसे मैसी भाई, आप मुंबई भी गए थे, तो मुझे बताओ यार, किसी बहन के भैया ने ये तो नहीं बोला ए तेरे को मराठी बोलना पड़ेगा? मारेगा ना अभी, मराठी सीखना, मराठी। मतलब इंडिया के लोग इंटरनेशनली लेवल पे भी अपनी बेइज्जती करवाए बिना रुकते नहीं है। मतलब भाई, मैसी आया, इंडिया में आया, 4 जगह विजिट करा, उसने सोचा अपने फैन से मिलूंगा, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस उनको मिलने थोड़ी देंगे। पहले तो वो अपनी 4 फोटो क्लिक करवाएंगे ना, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी फोटो तो खराब आई। भले इनको फुटबॉल से घंटा कुछ लेना देना ना हो, लेकिन बंदा फेमस आया तो भाई साहब फोटो क्लिक करवा के गैलरी में भी तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि रियलिटी में फुटबॉल प्लेयर्स को अगर सपोर्ट करते इंडिया में, इंडिया के फुटबॉल प्लेयर के कोच को अपनी चीजें गिरवी रखनी नहीं पड़ती, ताकि जो फंड इशू ये फेस कर रहे हैं वो पूरा हो सके। क्या मतलब है, बकचोदी में रियलिटी चेक देने लगा। और इतना खर्च करने के बाद भी हम इंडियंस की कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई है। अब ये चीज हमारी रेखा जी को हिट हो गई। AQI ये कैसा आपका AQI को टेम्परेचर है? जी हाँ, वो इस टैप पे तंदूर को बंद कर देना। जी हाँ दोस्तों, तंदूर को बंद करने से हमारा AQI कंट्रोल में आ जाएगा। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी, दीदी। वैसे मैसी भाई, आप कुछ ज्यादा ही खुश थे और आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दिया इंडिया को लेके, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इंडिया में कोई भी बाहर से कोई गोरा आता है ना, उसे इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, फुल सम्मान इज्जत के साथ, भले ही वो गोरा बहन का लोड़ा क्यों ना हो। अब AQI का तो पता नहीं, लेकिन पूरा इंटरनेट और ऑडियंस सिर्फ मैसी और पायल के बीच में ही बिजी थी, और उसी बीच में हमारे धांधा भाई ने सोचा सॉन्ग ही डाल देता हूँ, वॉमिट ऑन पेपर, क्या ही हो जाएगा। हो ही गया बहनचोद, भाई को देशद्रोही घोषित कर दिया और बॉयकॉट की मांग चल रही है। दांदा भाई, लगता है तुम भूल गए ऑस्ट्रेलिया रहते रहते, ये इंडिया है, यहाँ पे अगर तुम सच्चाई की बात करोगे तो कुछ लोगों की नजर में आप देशद्रोही बन जाओगे। और वैसे इस सॉन्ग में था क्या भाई, तुम एक बार खुद देखो। मेरे भगवान राम ने नहीं पैरा हुंदा, राम की कसम ले मैं बाबे बहुत कूटदा। एग्जैक्टली यार, मैं इस चीज से सहमत हूँ। मतलब तुम खुद सोचो कि ये बच्चे हमें बताएंगे कि हिंदुइज्म क्या है और सनातन को किस तरीके से फॉलो करे। मतलब ये लोग हमें बताएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरे वाकई बिहारी मुझे क्या कहता है। अब्बा होने के
नाते मैं तेरे को चैलेंज करती हूँ, अगर तू सही में एक बाप का बीज है, तेरी माँ ने कहीं और कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, तो तू मना टकरी, मैं बताऊंगी। एक औरत जो कि खुद को एक सनातनी रक्षक समझती होगी, वो खुद एक औरत के लिए इतने नीच शब्द का उपयोग कर रही है। और ऐसे ही कुछ नीच बाबाओं के प्रेशर में आके धांधा भाई ने अपने सॉन्ग के लिरिक्स को चेंज ही कर दिया। आस्था के नाम पे पाखंड हो रहा है इतना के यूथ का धर्म तक विश्वास जावे उठता। और धांधा भाई की इस लिरिक्स को चेंज करने के बाद देखो यार, हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, करप्शन, ये सारी चीजें खत्म हो गई। और हाँ, दिल्ली का AQI लेवल भी मेंटेन हो चुका है। अब देखो यार, इस कंट्रोवर्सी को लेके मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। रही बात धांधा भाई के सॉन्ग को लेके, तो धांधा भाई ने जो भी कहा मैं उसके सपोर्ट में हूँ। और इसके पीछे का रीजन बस यही है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को पॉइंट कराया जिन्होंने धर्म को बिजनेस बना रखा, और इन जैसों की वजह से ही हमारे हिंदुइज्म और इंडिया की संस्कृति का मजाक बनता है। अब तुम लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गाली आने वाला है, तो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। नेवर